पावन अपने हाथ उठे। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने न क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो। वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणौ मम। श्री कृष्णा शरणौ मम। श्री कृष्णा शरणौ। आओ भाग्यशाली कल्याणकारी मेरे देवियों, बरभागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, दिन बहुत छोटे रह गए। 5:15 की हम शुरू कर दिया करेंगे ताकि काफी वंचित हो जाए। तो आइएगा, अब हम बड़े प्रेम पूर्वक, कल हम सुन रहे थे, अब एकाग्र हो जाए भाई, बड़े प्रेम से। कल हमने मन की 3 गांठों पर विचार किया। इसी के साथ साथ हमारे भारतीय सभ्यता और संस्कृति के परमपिता महर्षि वेदव्यास महाराज जी अंतःकरण के 3 मल पर भी प्रकाश डालते हैं। आओ हम उसको आज समझने की चेष्टा करें, और साथ ही साथ वो 3 मल भी उतरते रहने चाहिए। इनका नाम है मल, विक्षेप, आवरण। मल, विक्षेप, आवरण। विचार करें, मल क्या होता है? अब देवी मेरे साथ शामिल रहना, एकाग्रता पूर्वक, पूर्ण रूपेण एकाग्रता के साथ। समय बहुत थोड़ा है मेरे बच्चे। शब्द है मल, मां और ला पूरा। मल का मतलब होता है मन का दूषित हो जाना, मन का अपवित्र हो जाना। अच्छा, कैसे? कितना एहसान किया महर्षि व्यास जी ने, कितना बड़ा उपकार किया हो मेरे सज्जनों और मेरे देवियों। अब दिखो से मैं जरूर प्रभु ताकत देंगे कि आप इसको दूर कर पाएंगे। ये सारी अज्ञानता के आधार पर सृष्टि चल रही है, बिल्कुल अज्ञानता के आधार पर। जैसे मुंह के आधार पर बच्चे पाले जाते हैं, वरना बच्चे नहीं पालते। आप मुंह के मेरे लल्ला, मेरे बच्चे, मेरे लाल, मेरे जिगर, मेरे ये यूं कर करके आप पाल लेती हैं। नर नहीं पाल सकता, नारी सने और मुंह के आधार पर पाल लेती है। ये सारा संसार अज्ञानता या जहालत के आधार पर पल रहा है और फैलता जा रहा है। अब मल क्या है? ध्यान देना, मल क्यों पड़ता है? कर्मों के कारण से। तो कर्म नहीं करने चाहिए? नहीं, कर्म तो करने चाहिए, पर कर्म करने से पहले कर्म करने का ढंग सीखना था। ओ नेक जीवो, ओ नेक मेरी देवियों, कर्म करने का तरीका, कर्म करने का आर्ट, कर्म करने का हुनर, जिसको भगवान ने दूसरे अध्याय में सिर्फ इशारा कर दिया है। अमल में हुनर हो तो कहलाए योग। योगा कर्मसु कौशलम। अब ये कोई है जो ध्यान देता है? नारियों में तो बहुत ही कम जो इधर ध्यान दे। कब? जब आप वासनाओं में भर जाते हैं और अहम के आधार पर, खुदी के आधार पर कर्म करते हैं। मेरी ये बात बन जाए, मेरी ये हो जाए, हम अपनी जिद कर लेती हैं, दुराग्रह, और उस बात पर लगी रहती है, ये बात पूरी होनी चाहिए, तो अहम पना और भी बढ़ जाता है। तो कामना और अहम के आधार पर जब कर्म किया जाता है, उसके मन पर संस्कार पड़ते हैं। मैं बार बार संस्कार देखने में बड़ी बारीकियों में जा रहा हूं। संस्कार का पर जब बार बार मेरी बात बन नहीं रही, बननी चाहिए थी ना। क्या मेरे कर्म करने में कोई कमी रह गई है, या क्या मैं ठीक नहीं कर रही? क्या भगवान मेरी बात पूरी? बार बार उसी कर्म के बारे में चिंतन, उसी का उसके संस्कार पड़ जाते हैं। एकाग्र रहना, बार बार उसी कर्म में मैं पढ़ रही हूं ना, 2 बार फेल हो गई हूं ना, मैंने क्या कसूर किया? गैया, मैंने तेरी गैया चुराई है मेरे दाता? क्या मैंने दोष किया है? इतना मेरा एक काका है, मैंने और तो तेरे से लिया ही नहीं। हाँ, वो भी फेल हो गया। लिखने की शक्ति कोई बेचारे में, तेज लिखता ही नहीं है, गुंगलू सा बन जाता है। ये
बार बार काकी के बारे में बोलते रहिए। तो एक ही बात पर बार बार सोचना, इसको हमारा धर्म मन कहता है। मन पर उसका इफेक्ट पड़ जाएगा। जबकि हम लोग अगर कर्म करें तो क्या प्रभु यथामति यथाशक्ति मैंने कर्म कर दिया, अब कोई संकल्प विकल्प नहीं, कोई सोचे नहीं, आप जाने आपका काम। वो सीख लो मेरे जैसों से, मैं मियां मिट्ठू बन के कह रहा हूं, सीख लो मेरी देवियों अपने भगवान गीता से कि यथामति यथाशक्ति, एज अवर इंटेलेक्ट और एज द पावर ऑफ द माइंड, हमने कर लिया, आगे बढ़ो और सोचना नहीं। जितनी भगवान ने शक्ति दी हमने कर्म की, जितनी भगवान ने शक्ति दी आपने मेहनत की, पढ़ाई की, और आप सोच रहे नहीं इसके बारे में, फेल हो या पास, फर्स्ट क्लास रहा या थर्ड क्लास, ये नहीं जानती, मैंने अपना कर्तव्य पूरा किया। सोना मनोरमा, सोना मेरे भैया, बड़ा भारी अंतर है अपना कर्तव्य अदा करना और हमने सोचा कोई फिक्र नहीं, कोई चिंता नहीं, मन हर वक्त प्रभु का चिंतन करता है, हर वक्त प्रभु का शुक्र मनाते हैं। और दूसरी तरफ पता नहीं मेरी बात बनेगी नहीं बनेगी, कर करके तो मर गया, सेहत ही खराब हो गई है। उससे मैंने अपना वजन तोला, 8 सेर मेरा वजन कम हो गया, इतनी चिंता लगी रही, मैं जागता रहा, रोटी भी कम खाई। ये हर वक्त वही चिंता, ये मल पड़ जाएगा। और कब मल नहीं पड़ता, जब तक मैंने पुरुषार्थ किया, आगे मेरे भगवान जानेंगे, उसके बारे में सोचना नहीं, पकड़ो इस बात को, या मेरे पर सवाल करो नहीं। इतने चूड़ा पहने वाली कमलियों देवियों, चूड़ा नहीं, ज्ञान पाओ अंतःकरण के अंदर, चूड़ा नहीं, आप मन के अंदर ये भक्ति का भाव रखो। ये बहुत हो गए, 1-2 पहन लेनी थी बस, बाकी श्रीमान कहते श्रीमान जी अब आप पहन लो। अब तक तो मैं आपके नाम के पहनती, इतने भी नहीं कर सकते आप, बाकी आप तो मैं 2 पहन लेती हूँ, बाकी के बाद 20 आप पहन लो। बच्चे मैं पहनाने आया हूं, आपको ज्ञान पहनाने आया हूं, आपको कर्म करने का ढंग पहनाने आया हूं, आपको भक्ति पहनाने आया हूं। आप मेरी वो ये जो पालतू कुत्ते की चेन है उतार दो मेरे पुत्र, और जो मैं ज्ञान की चेन दे रहा हूं वो पहन लो अंतःकरण में। ये आपके बड़े काम है कि किसे कम नहीं आनी, ये तो मूर्खता का चिन्ह है। मैं आपको क्या दे रहा हूं, बुद्धिमत्ता का चिन्ह, अब ये कर्म करने का चिन्ह। मैंने पुरुषार्थ किया, नाउ गॉड नोज बेटर। हाय, कोई संस्कार नहीं करता, कोई मन भटकता नहीं हो मेरे नेक जीवो, ओ मेरी नेक देवियों, कोई मन नहीं भटकेगा, जरा मन नहीं भटकेगा। नहीं शशि के बच्चे दाल तेरी कच्ची, आटा तेरा गिल्ला है, ना आया तेरा बागिर गिल्ला। इसी बात को पक्का करो, इसी बात को मन में रख लो मेरी देवियों, में आप ही के लिए भेजा गया, देख लो। अब ये मां बाप ने पहले सिखाना था कि बेटे कर्म क्षेत्र में जाने से पहले सीख ले। जैसे मिलिट्री में कोई मिलिट्री मैन भेजने से पहले सिखाया जाता है कि कैसे अपना बचाव करना है, कैसे एक मोर्चा बनाना है और मोर्चे में छेद बनाना है, और छेद में अपनी एक रखनी है बंदूक और वो वार मारना ताकि अपने को बचाया जाए। इसी तरह कर्म करने का भी ढंग होता है ताकि अपने अंतःकरण को बचा लिया जाए। ये क्या कर्म करने गए और मन में विक्षेपता, मन में बेचैनी, मन में बेकरारी, जुल्म कर रहे हैं अपने पर। मैं क्या करूं, भगवान थप्पड़ मारूं अपने पर, भगवान नहीं सिखाते। ये सबसे पहले नर नारी को सिखाना चाहिए जब भगवान जी पैदा करती है कि मेरे संसार में जा रहा है, संसार में इस तरह रहना। ये नहीं पल्ले पता हमारे, और सीखो, गीता से सीख लो, वरना अपने साथ जुल्म करना। भगवान ने ये तो कह दिया कि जो ये नहीं सीखेगा वो क्या होगा, वो दुश्मन है अपने लिए, वो अपने साथ वैर कमाता है जिसको ये नहीं पता लगा क्या हाउ टू डू माई डेली एक्टिविटीज, हाउ टू एग्जीक्यूट माई ड्यूटीज, कोई किसी को नहीं पता। ओ मेरे सजनों, ओ मेरे धार्मिक पिताओं, तो पैदा करते जा रहे हो लेकिन जुल्म कर रहे हो अपने परिवार पर। मेरे से पूछो, जुल्म कर रहे हो अपने देश के ऊपर। ऐसे गंदे मंदे बच्चे, गंदी गंदी नारियां पैदा हो जाती है, पता ही कोई नहीं उनको। भाई ये एक धुन सवार में मैं पड़ जाऊं, मैं सुंदर बनी रहूं, कोई मुझे पसंद कर ले, मैं कमा लूं, अच्छा घर में मिले, फिर क्या करोगे, मिट्टी पाओगे सिर में, क्या अंगारे, फिर शरीर बारी मुखी हो जाएगा, खाने पीने का शौक, विलासता का शौक, सुंदर बनने का। ये इसीलिए अब पैदा हुए। मेरे बच्चों का यही शौक, अपनी तबाही आप पर लग जाएंगे। हर वक्त विक्षेपता,
क्या बढ़िया कपड़े होंगे, डिग्रियां हमारी नाम के साथ होंगी, अंदर विक्षेपता, हलचल है, बेचैनी है, रात को नींद नहीं आती, नींद वाली गोली खा के सोते हैं, ये कोई बात बनी? इज इट लाइफ? नॉट एट ऑल, वर्स्ट पॉसिबल। तो जिंदगी क्या है जिससे कर्म करने का ढंग गीता से आ गया? बड़े राज की बातें हैं जो हमें पता ही कोई नहीं। और हम धर्म भूमि भारत में उत्पन्न हुए, ये भोग भूमि नहीं, धर्म भूमि है। बाकी सब जहान की भूमि है, भोग भूमि है। भोग भूमि का मतलब क्या? ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, खाओ पियो और क्या मौज उड़ाओ। मौज थोड़ी उड़ रही है, मिट्टी उड़ाओ। बाकी सब दिमाग में ये आ गया, भारत में भी यही आ गया, खाओ पियो और धूल उड़ाओ। पर नहीं, खाने पीने से मौज उड़ती नहीं है, दुख तकलीफें चिंताएं मिलती। तो मल कब पड़ता है अंतःकरण पर? जब कर्म के साथ संकल्प विकल्प शुरू हो जाए। वरना कर्म के साथ संकल्प विकल्प शुरू ना होते, जब ये पक्का किया होता तुझे काम करना गए नहीं, उसके फल पर तुझे इख्तियार करनी है अधिकार आते मौफले शुक्र। मुझे और आपको भगवान ने अधिकार केवल कर्म करने का दिया। बेटे अधिकार, इसका अपोजिट शब्द क्या होता है? अधिकार का अपोजिट, नहीं तो मार खाओ फिर सारे। ये रोज बकवास तो करते हैं वर्कर गवर्नमेंट के, अधिकार, इसके उलट काका ये नहीं पता लगता। भगवान कहते तुम्हारा शाबाश, वेरी गुड। दुनिया में ये दो ही तो लड़ाइयां हो रही हैं। ये जितने भी गवर्नमेंट के मुलाजिम है, बड़े बुरा बनाए, मैं सच्चाई से काम ले रहा हूं, सब नरक में जाएंगे। सब पता नहीं रब को और नरक बनाने पड़ेंगे। क्यों? क्या मांगते हैं? अपना अधिकार मांगते हैं। कभी नहीं सोचते कि अधिकार मांगने का हक हमें तब है कि हम अपने कर्तव्य पूरे करते हैं। They say our right and what about your duties? अभी कई दिन इन्होंने हड़ताल कर रखी थी, डाकखाने वालों ने और अपने ये टेलीफोन वालों ने, कई टेलीफोन महकमा और ये अपने पीएनटी पोस्ट, ये टेलीग्राम वाले, अपने पोस्ट ऑफिस वालों ने। क्यों? इसी बात को लेकर, हमारा ये बढ़ाओ, हमारा वो बढ़ाओ। वो इन मां के पुत्रों को अब आधी रोटी दे के पूछना चाहिए, खाली पेट पूछना चाहिए आप अधिकार चाहते हो ना? पहले ये बताओ, गीता को हाथ में लेके आप अपने कर्तव्य पूरे कर रहे हो? जो आप पर कर्तव्य है वो पूरे करते हो, ड्यूटीज पूरी कर रही हो। अगर आप ड्यूटी पूरी करें तो अधिकार करने के बाद अपने आप ही पूरे होते जा रहे। अगर मैं अपनी ड्यूटी पूरी कर, मुझे भूखा मार दोगे क्या? मुझे कपड़ा नहीं, मुझे नंगा रखोगे? अपने आप को ख्याल आएगा, इनको कपड़ा सिला दे, इनको रोटी दे, इनके पैर में दर्द होती है तो कोई दवाई लगवा दे, अपने आप ही, मेरे कहने भी नहीं। क्योंकि फिर ये शरीर आपका बन जाता है, मेरा नहीं बनता। अगर मैं अपना कर्तव्य पूरा करूं तो मैं अपनी, मुझे जरूरत ही को नहीं सोचने की मेरा राइट क्या है। अगर हर इंसान अपनी ड्यूटी सोचे कि मेरी ड्यूटी क्या है, तो अधिकार तो अपने आप पूरी होते जा रहे हैं। बाबा अधिकार के बारे में ना सोचे, बिल्कुल नहीं। भगवान ने खुद कहा है, करूं हाजते उनकी, वो मेरी हिफाजत में हो सुबह शाम। पर उल्टे दिन आ गए हैं, हंसने या अपना अधिकार मांगते हैं। इनको शर्म नहीं आती कि हम अपने कर्तव्य तो पूरे कर नहीं रहे। अधिकार मांगने का हमें शौक है, लंबे लंबे टोले बना लेंगे, भगवान देख रहा है, और जयकारे मारेंगे गवर्नमेंट के खिलाफ और अपने ऑफिसरों के खिलाफ। हक मांगती है अपने पसीने को, अधिकार हमें भी जीने को। चलो पुत्रो चलो, जरा नरक के द्वार खुले। हक मांगती है अपने पसीने का, बड़ा पसीना बहाया है, हम अपना हक उर्दू में हक बोलते हैं, वैसे अधिकार हमें भी है जीने का। और जीने का अधिकार तो ड्यूटी तो अपने ड्यूटी तो अदा कर दो। तो हमारा मेरा आपका अधिकार क्या कह रहे? भगवान कह रहे कर्म करना तेरा अधिकार है। न भूलना मेरे हिंदुस्तान की धार्मिक जनता, अगर कल्याण करके रहना, कल्याण करके चला जाना दे तो। भगवान ने हमारा अधिकार में क्या कहा है? अपना कर्तव्य पूरा कर दो। दैट्स ऑल, नाइदर मोर नॉर लेस। इतनी बात मेरे बच्चे, आपके देश का हूं, आपके देश के गीता का अनुयायी हूं और गीता का अपनाने वाला हूं।
वही बात अपना के आपको कह रहा हूं, तब अंतःकरण निर्मल होता चला जाएगा। मैंने खूब आजमाया, हाथ पे हाथ बजा के आजमाया, अभी आजमा लो। क्या हम अपना कर्तव्य अदा करेंगे? बस नहीं सोचिए होगा, भूखे होगे ना, पढ़ाई करेंगे लेकिन नहीं सोचेंगे 80% आए, ये भगवान जाने। 80 आए या 8 आए, जगह नोट लो। मैंने अपनी मेहनत मॉर्निंग और टाइम ही वेस्ट करना। मैं बिजनेसमैन हूं, बिजनेस अपना करना है, मुझे घाटा पड़े नफा पड़े, जाने मेरे कृष्ण, जाने मेरे इष्ट देव। आई हैव टू फुलफिल माई ड्यूटीज। ये क्या मजेदार आती है। श्रीमती तंग करती कुछ भाव देख ले, मैंने डाका नहीं मारना, मैंने किसी और से यारी नहीं लगानी, जितने मेरे से बन सकता है मैं दिन रात कर रहा हूं या नहीं कर रहे हो। आज के बाद आपकी कसम, अगर मैं कुछ मांग जाऊं आपसे तो जुल्म करना है आप पर, तो मैं आपसे मांगू। आप तो बड़ी मेहनत कर रहे थे, फिर बता जो मेरे पास होता है या तो मैं अपने पर खर्च करता हूं, लेना मोटा कपड़ा, मोटा पजामा पहनता हूं। बिल्कुल ठीक कहते हो, मैं आपको तंग नहीं करूंगी। ये कितना रिएक्शन पड़ा, कितना गुड रिएक्शन, नॉट ओनली ऑन वाइफ बट ऑन एवरीवन जिसके साथ आपका कंटेक्ट है। तब अंतःकरण निर्मल। अब ये बात शुरू से सिखाई जानी चाहिए थी। भगवान ने जब मां के पेट से हमें बाहर निकाल रहे थे, शुरू से हमारे कानों में फूंक देते, जाओ मेरे जहान में, इस तरह रहना। जी फटाफट पैदा होते जा रहे हैं, पता ही कोई नहीं हाउ टू लिव, हाउ टू फुलफिल आवर ड्यूटीज, कुछ पता नहीं। वह खपते ही ये हो गए, मैंने पढ़ना है, मैंने कमाना है, जहां मैं चाहता हूं शादी करनी है, मैंने बच्चे बनाने हैं, प्लाट लेना है, उधार लेनी है, गवर्नमेंट से उधार लेकर कमरे बनाने हैं, वह इसी में रहना है। मैंने कोई स्कूटरी लेनी है, इतने मोटे होते हैं, पतली की स्कूटरी होती है, इतने गंदे लगते हैं, उस पर जा रहे होते हैं। क्या इंसान जैसे हाथी बैठ गया है हिरण के ऊपर। देखो बिल्कुल एक कार्टून लगता है हिंदुस्तान टाइम्स का, ये ट्रिब्यून का कार्टून, पतली सी स्कूटरी, मोटा सा इंसान, कितने सुंदर लग रहा है बस, और चिंताओं से भरा हुआ। कितनी चिंताएं मेरी बेटी, और इधर गीता का प्रेमी हो, चेहरे पर कितना जलाल है, कितनी ज्योति है, कितना प्रकाश है, और जहान वालों से कई गुना ज्यादा काम करता है। सेहत कितनी अच्छी होती है उसकी, अंदर कितना शांत, एवरी टाइम एवरीवेयर पीस ऑफ माइंड इज देयर, एवरी टाइम एवरीवेयर, एवरी टाइम एवरीवेयर। ये कितनी मौत की बात है, मोटा पहना हुआ हो, अंदर कितनी खुशी है, और मन कहां तक पहुंचा है, भगवान के चरणों तक। ये है मेरा हिंदुस्तान जो जयकारा लगाता है, सादा जीवन उच्च विचार। हिंदुस्तान का ये व्यवहार, सादा जीवन उच्च विचार, ये सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। अब इस सूरत में क्या होगा, सुनो एक एक बात अपनी गीता की। अंतःकरण पर कोई मन नहीं, नो बैड इंप्रेशंस बट ऑलवेज गुड इंप्रेशंस। मल का मतलब होता है बैड इंप्रेशंस ऑन योर अंतःकरण। बेटे दूषित संस्कार पड़ गए, प्रतिक्रिया जो है दूषित हो गई। नहीं, हमने कोई विचार नहीं किया, हर वक्त मैं परेशान, हमने बैलेंस अपना अनबैलेंस किया ही नहीं। सुनो पढ़े लिखे बच्चों, कोई पढ़ा लिखा आपके लिए भगवान ने भेजा है, आप ही यूनिवर्सिटियों का पढ़ा हुआ हूं। जैसी जनता होती है भगवान भी वैसा प्रचारित करती है। एक एक बात गौर से सुन लो, जैसे भी नो इफेक्ट, हाँ कोई इफेक्ट नहीं हो। कब? जब हम कर्म करें, चिंता न करें उसकी बात की। जितना मेरा वक्त चला है, मैं तो अपने कर्तव्य पूरा कर दिया। तब क्या होगा, कर्म तो होगा, प्रतिक्रिया नहीं होगी, एक्शन होगा, रिएक्शन नहीं होगा, अमल होगा पर रद्दी अमल। करोड़ों की ये बात है गीता की, अगर आप पकड़ लो और मैं आपको पकड़ाने में कामयाब हो जाऊं तो, यानी कर्म तो होगा पर प्रतिक्रिया नहीं। उधर देखो भगवान का फरमान, उधर देखिए भगवान का फरमान, क्या सहारा किसी का न ले, एक अमल उसका है, ऐन करके अमल। वो कर्म करता हो भी नहीं करता जो भगवान के सहारे कर्म करता। कभी ना भूला होगा कर्म में अकर्म, कर्म में अकर्म। दुनिया में किसी ने इतनी खोज नहीं की जितनी महर्षि वेदव्यास ने की है। कर्म में देखा है तो कंट्राडिक्शन, बेटा है ना, परस्पर विरोधी बात, परस्पर विरोधी बात, विरोध लगते हैं ना। कर्म में अकर्म, कर्म कर रहा है न करने के खिलाफ। क्यों? अंदर हलचल ही नहीं, अंदर बेचैनी कोई नहीं। अरे भाई मनोरी जी,
किस पे आए हो? साइकिल पर। साइकिल पे आए हो? हाँ, नहीं मैं साइकिल पे आया हूं। काका साइकिल का भागता हुआ आया है। आपको नहीं साइकिल चलाया आपने? हाँ, मैं तो काठी पे बैठा हुआ था आराम से, और केवल स्टीयरिंग कर रहे थे, कभी राइट कभी लेफ्ट कभी स्ट्रेट फॉरवर्ड, बस यही किया। आप तो बैठे ही हो ना, साइकिल चलता है। इस तरह परमात्मा के प्यारे का शरीर चलता है, मन आराम से स्टैंड स्टिल। जानो इस राज की बात को, हमारे साइकिल की तरह शरीर तो चलेगा कर्म में, कर्म 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 करते हो भी ना करना, जबकि अंदर शांति हो, आराम हो, कोई फल पे इच्छा नहीं कि मुझे धन मिले, मुझे इतने नौकर मिले, मुझे फलानी बीवी मिले, मुझे फलाना पति मिले। नो इच्छा एट ऑल, नो डिमांड एट ऑल। हाय कितनी चोटी की रहनी है सहनी, हिंदुस्तान की रहनी कितनी अच्छी है। बॉडी इन वर्क, माइंड ऑलवेज इन रेस्ट। एक बार तो सुन के अगले हैरान हो जाते हैं। बॉडी इन एक्टिविटीज, बॉडी इन ड्यूटी, बॉडी इन वर्क, माइंड इन रेस्ट। बॉडी इन वर्क, बाबा फिर समझाओ। शरीर तो कर्म कर रहा है, अंदर वाला शांत बैठा। साइकिल चल रहा है, भाग रहा है, आप आराम से बैठ के आइए, कितने चैन से बैठ के आइए। स्कूटर भागा है, आपकी बस भागी है, लेकिन आप कैसे आराम से एक पैर पर दूसरा पैर रख के पैर यूं हिलाती रहे हो। वाह, कैसे मजे से आई हो तुम, कितने मजे से आप आए हैं। भागी कौन? बस भागी, और आप आराम से बैठे थे। कौन भागता है? शरीर भागता है, और मन वाला बिल्कुल अंदर वाला शांत। इससे क्या होगा? अंतःकरण दिन ब दिन निर्मल होता जाएगा। जो पिछले जन्मों के बेवकूफी से या इस जन्म के पिछले सालों के जो हमने मल डाले या मन को गंदा किया, वो साफ होता जाएगा। नया मल होगा नहीं, पुराने मल धुलते जाएंगे। कब? जब हम पूर्ण प्रेम अपने भगवान के प्रेम में भर के कर्म करते हैं। लो मेरे मालिक, ये मेरी ड्यूटी है, मैं पूरी करता हूं, मेरी बकवास कर दी, मैं काम करता हूं, आगे आप जानो पूरा हो या ना हो। हमारी जिद नहीं होती कि ये कर्म पूरा हो, मुझे नहीं पता, ये पूरा करने वाले भगवान है, मैंने तो पुरुषार्थ करना है। मेरा और आपके जिम्मे क्या है? पुरुषार्थ करना। भगवान यही कह रहे हैं, तुझे काम करना है, तुझे काम करना है, वो मर्दे का पुरुषार्थ करना, बस आगे भगवान जाने। इस पर से पक्की बात करना, अंत का निर्मल हो जाएगा। पहले नहीं कर रहे हो तो इसी टाइम के बाद कर्म ऐसा करो। मुझे अपना पुरुषार्थ, आई हैव टू स्ट्रगल, आई हैव टू वर्क, आई हैव टू एक्सल्ट, गॉड नोज बेटर। हाय कितनी छाती ठंडी, कितना अंतःकरण ठंडा हो, नेक जीवो। ये हुनर सीख लो ना गीता से, वरना यहां आने का फायदा क्या हुआ? अगर अंदर वाला सड़ता रहा, अंदर वाला बेचैन रहा, अंदर वाला, मैं आपको भगवान की कसम खा के 1% भी लाभ नहीं जिसका अंदर वाला बेचैन रहता, सत्संग नहीं आता है। मेरी बेकदरी, गीता की बेकदरी और अपने इष्ट देव भगवान की बेकदरी, तीनों की बेकदरी हो जाती है अगर आपका अंतःकरण में शांति न हो। आने का फायदा क्या हुआ? डॉक्टर साहब 10 दिनों में कर रहे हैं, बुखार 103 था, डॉक्टर आपने बुखार उतरा ही नहीं, 1000 रुपया डॉक्टर साहब ने इतने दिनों में लगा दिया। तो डॉक्टर की बेकदरी, हाँ टीके की बेकदरी, हाँ और उस दुकान की जो एडवर्टाइजमेंट है वो बेकदरी, तीनों बेकदरी है। डॉक्टर हम छोड़ देंगे, क्या फायदा? अगर बुखार 103 से 2 पर नहीं, उतर नहीं रहा, खड़ा है, तो डॉक्टर साहब ठीक डायग्नोज नहीं कर सके। इस तरह भी जाओ, बेकदरी सुनाने वाले की, इस देव की, गीता की। कब? जब अंदर को शांति न मिले, अंदर वाले को चैन न मिले, और चैन मिलता इस तरीके से। हाय मुसलमानों में बड़े बड़े फकीर रब तक पहुंचे हैं। उनमें एक फकीर हुए बाहू, बुल्ला और बाहू बड़ी प्रसिद्ध है उनके मुसलमानों में, जैसे हमारे सूरदास और कबीर तुलसीदास ही प्रसिद्ध है, उनमें बुल्ला और बाहू बड़े प्रसिद्ध है। बुल्ले शाह की मैंने कुछ रिसर्च की है, जो आपको मैं किताब व्याख्या करके दे चुका हूं, जिसका नाम है मस्त कलंदर। पढ़ लेना कभी एक हाथ में, बहुत अच्छा उन्होंने बयान किया है। मस्त कलंदर की व्याख्या करके आपको दे दी मैंने, तो बड़ा अच्छा लिखती हैं। तो बहू एक जगह कहती हैं, उनसे पूछा गया गुरु कौन? क्या खरी मारी है, और हम गुरु बोलते हैं, वो कहते पीर, वो गुरु को पीर बोलते। पीर कौन होता है? मुर्शिद कौन होता है? कितना अच्छा कहा।
सुनिए जरा ध्यान से, जवाब देती है, पीर जे मिलिया जे पीर न जावे। पीर और पीर देखो दो शब्दों कैसे खेलेंगे। पीर और पीर बेटियों, पीर जे मिलिया पीर न जावे, उसको पीर की धरना हूं। मुर्शद मिलिया शाद न मानू, उस मुर्शद की करना हूं। पीर तो मिलिया, अंदर दी पीर नहीं गई, आधी व्याधि और वो तो वैसे खड़ी है। ऐसे पीर को क्या करना। मुर्शद बोलते हैं दूसरा नाम है गुरु का। मुर्शद मिला, दिल ठंडा नहीं हुआ, ऐसे मुर्शद को क्या करना। छोड़ो भाई, सत्संग मिला, गीता मिली, कोई प्रचारक मिला और अंदर चैन नहीं पड़ती, तो देख लो फिर फायदा क्या हुआ। कब आप ठीक अपना नहीं रहे। वरना ऐसे स्थानों में आने का लाभ ही यही है, अंदर वाले को दिन ब दिन चैन पड़ता जाए। ये कब होता है? आई हैव टू वर्क ओनली नॉट टू सीक फॉर इट्स रिजल्ट्स। मौत बन गई, फिर मुझे तो कर्म करना है, फल भगवान के हाथ में है। शाबाश। मैंने कई बार कहा, ये 3 महकमे भगवान ने किसी को नहीं दिए। जन्म मरण का महकमा भगवान के हाथ में है। भगवान चाहते हैं जन्म होता है बच्ची, भगवान पेट मरो, नारी जन्म नहीं दे सकती, नर जन्म नहीं दे सकता। जन्म मरण भगवान, मरण भी इसी तरह, जन्म मरण उनके हाथ में है। नंबर 2, पूरी शांति उनके हाथ में है। दूसरा महकमा शांति का उनके हाथ में है, जिसको अधिकारी समझते हैं उनको शांति देती है। नंबर 3, कर्मों का फल भगवान के हाथ में। कर्मों का फल हमारे हाथ में नहीं है। ये 3 महकमे जब से दुनिया बनी भगवान ने अपने हाथ में रखे। किसी को शक हो तो खड़े हो जाओ, बाबा जीवन और मरण भगवान के हाथ में। लाइफ एंड डेथ इन द हैंड्स ऑफ लॉर्ड कृष्णा। हाय, पूर्ण शांति भगवान के हाथ में, जिसको अधिकारी समझेंगे दे देंगे। और कर्मों का फल मेरे हाथ में नहीं, आपके हाथ में नहीं, ब्रह्मा विष्णु महेश के हाथ में नहीं, किसी देवी के हाथ में नहीं, देवता के हाथ में नहीं, नारायण ने अपने हाथ में रखा हुआ है। शाबाश। ये 3 पोर्टफोलियो, 3 डिपार्टमेंट भगवान ने, मेरे सजन देवी भगवान अपने हाथ में रखते हैं। और हमें क्या, हम जो मनुष्य योनि में पैदा हुए हैं, हाँ हमें, हमारी कर्म प्रधान योनि है। हमने कर्म करते करते खत्म हो जाना है। बाकी जितनी योनियां हैं वो भोग करते करते मर जाएंगे, मर रहे गए। खा लो पी लो, बच्चे बना के मर जाओ। इंसान को भगवान ने विशेष बुद्धि दी है। खा लो पी लो, कुछ विशेष काम कर जाओ। खा लो, खाओ पियो, विशेष काम कर जाओ। ये क्योंकि विशेष बुद्धि दे रखी है मालिक ने। अच्छा, शाबाश। तो जब हम ये पढ़ाए थे, मैं तो कर्तव्य कर्म करना, समय समय अनुसार जो भी कर्तव्य कर्म आएगा आई हैव टू एग्जीक्यूट। बस आगे मेरे भगवान, मेरा और आपका तकिया कलाम हो जाए, मेरे और आपके ये चर्चित शब्द हो जाए, आगे भगवान जाने। मैंने तो अपनी ओर से कोई कमी नहीं छोड़ी, मैंने अपनी ओर से कोई कसर नहीं छोड़ी, आगे भगवान जाने। शाबाश। उनका कलेजा, उनकी ये छाती, उनका अंतःकरण ठंडा, ऑलवेज इन पीस, नो वेवरिंग एट ऑल। वाह वाह, हर वक्त अंदर शब्द। ऐसे अगर कर्म करेंगे कोई मन नहीं होता, कोई मन दूषित नहीं होगा, बहुत अच्छे। कोई मन विषैला नहीं होगा, बहुत अच्छे। यह हिंदुस्तान की देन बेटे, इस धर्म भूमि की देन। कर्म करते हुए भी मन ठंडा है, कर्म करके भी मन ठंडा है, क्योंकि हमने भगवान के हाथ में है। अब आज जानो, कर्म करना मेरे हाथ में है, कर्म का फल तो आपके हाथ में। अब आप दिन दुगनी रात चौगुनी भक्ति कर जाएंगे। तो महाराज जी ने कहा, अंतःकरण में ये 3 आवरण है। मन, अब मन उतरता जाएगा। अब जो जो मन उतरेगा, आगे विक्षेपता, दूसरा है विक्षेप हलचल, कैसे होगा ये बात, वेवरिंग, टॉसिंग, ये हर एक के अंदर, जिसको आप आजकल बोलती हैं, क्या बोलने लगे हो, ये टेंशन। कोई टेंशन कोई नहीं, किसी प्रकार की कोई टेंशन मतलब तनाव, रसाकशी, कोई रसाकशी नहीं। मन कितना शांत है, कोई टेंशन नहीं। विक्षेप, अपने बोलेंगे विक्षेपता, माल विक्षेप, कोई विक्षेप नहीं, हर वक्त मन ठंडा। ठीक है मेरे मालिक, मैंने अपना प्रसाद कर दिया, मैं आपके दरबार में सुरखरू हूं, मैं कृत्य कृत्य होके आ रहा हूं, कृत्य कृत्य होके आ रहा हूं। वाह, कोई विक्षेपता नहीं।
ऐसा जीव छलांगे मार के भक्ति कर जाएगा जिसके मन में कोई विक्षेपता, किसके मन में नहीं, जिसके मन में मल नहीं, जिसका मन खराब नहीं हो रहा। खराब किसका नहीं हो रहा? जो कर्म करता है लेकिन उसकी फल की चाहना कोई नहीं, विक्षेप ये हो ना, अपना कर्तव्य समय कर्म करता है, फल की चाहना से नहीं। मुझे ये मिले ना मिले ये मेरा भगवान जाने। ओहो, बुद्धि के आवार में गए, फिर आपकी समाधि है, मेडिटेशन आजमा के देखो सारे, अवर्ण कोई नहीं, फिर क्या होगा? हमारा मन तन से परे हट जाएगा। जब मन तन से परे होता है तो बुद्धि में चला जाता है। बुद्धि में अवर्ण कोई नहीं, मन और बुद्धि दोनों भगवान की जात, भगवान का दीदार। प्रकाश ज्योति आती है, जैसे सूरज चढ़ने से पहले लालिमा आती है, 40 मिनट पहले लालिमा होती है आपकी फिकज पर या आकाश पर, उससे सूर्य उदय होता है। इससे पहले भगवान का प्रकाश सुंदर तेज, फिर मेरे प्रभु जी के दर्शन, वाह! जबकि हमने कहां से अपने आप को ठीक किया? जब हमने कर्म अपना कर्तव्य समझ के किया, कोई फल की चाहना नहीं, कोई मन में विक्षेपता नहीं, तो जो तीसरी थे अवर्ण होगी करके, ये 3 है मन के मल विक्षेप अवर्ण। अवर्ण मैंने लेयर मैंने पर्दी। जब आपको कर्म करने का ढंग आ गया, यही तो मैं रोकता हूं, मेरी कितनी उम्र हो जाता, जब इंसान का बच्चा पैदा होता है उसको शुरू में समझाना चाहिए कि कर्म कैसे करना है। हम कर्म करते हुए अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, उस कर्म का फायदा क्या? जा हलचल मत गई, बेचैनी में पढ़ते रहिए, कितनी अच्छे नंबर आएंगे, मैं पास हो जाऊंगी, फिर मेरा ये हो जाए, हर वक्त बेचैनी। पर अगर बेचैनी ना हो, कितना ज्यादा पढ़ जाओ और अब पढ़ा हुआ कितना आपको याद रहे, कितना कभी ना आप भूले। मन तो उल्टा पुल्टा होता है, मन तो विक्षेपता होती है, पढ़ते जाते भूलता जाता है। कर्म कर रही है, पता नहीं नफा होगा तो नुकसान होगा। मैं तो दफ्तर में काम कर रहा हूं, मन में बेचैन है। हर जगह इंसान ने अपने साथ वैर कमा लिया। एवरीवेयर यू सी एंड परसीव। शादी आपके ऊपर खून ही घट जाता है, पर मेरी कदर होगी नहीं, मन तो बड़ा बेहिसियत, पर कदर करेंगे नहीं करेंगे। हर जगह मन में डर है, हर जगह मन का खून सूख रहा है, पता नहीं क्या बनेगा। वृत्तियां सब गंदियां काम करो, सबसे गंदी वृत्ति होती है भय, जो इंसान की सेहत को बड़ी जल्दी खत्म कर देती है। और जब पूर्ण प्रेम भगवान के नाम से जी रहे हो, कोई भय नहीं, मन प्रसन्न रहता है, चेहरा बिल्कुल प्रकाशित होता है, चेहरे पे चमक दमक होती है, निर्देवी चेहरे पे जलाल होता है, मलाल नहीं। कितना अच्छा इंसान को तरीका आ गया। क्या कोई मल नहीं, कोई विक्षेप नहीं, कोई अवर्ण नहीं, तो वृत्ति मालिक की जात में कभी। एक बड़ी जरूर करो, मैं आपके पास बैठा हूं, मैं आपको हिंदुस्तान का धर्म देने आया हूं। हिंदुस्तान का धर्म गीता है, गीता का धर्म निष्काम कर्म योग है। निष्काम कर्म योग का फल भक्ति है, और भक्ति का फल ज्ञान है, और ज्ञान का फल विज्ञान है, और विज्ञान का फल समाधि है। एक बार करके तो देखो ना, अपने हिंदुस्तान की जायदाद को लो, सिर्फ वही आपकी जायदाद नहीं जो माँ बाप आपको दे जाएंगे, वो मैं आपको सच्चाई से कह रहा हूं, वो प्रॉपर्टी आधी है, पूरी प्रॉपर्टी है जो महर्षि वेद व्यास की प्रॉपर्टी आप ले लो। क्योंकि हिंदुस्तान की संस्कृति तो संभालो ना, हिंदुस्तान की जो कल्चर है वो भी तो आप लो। आप सिर्फ माँ बाप का धन और जमीन और मकान ले लेते हैं, और हिंदुस्तान की नॉलेज, हिंदुस्तान की विजडम, हिंदुस्तान की कल्चर वो नहीं लेते आप। आए तो अधूरे रह गए, अधूरी जागीर ली, अधूरी प्रॉपर्टी ली आपने, पूरी प्रॉपर्टी ले ली आपने, बाहर की प्रॉपर्टी ले ली, अपने माँ बाप की जायदाद। तो मानो बात जो हिंदुस्तान का कल्चर है वो तुम्हारी जायदाद है। हाय उधर ध्यान ही नहीं। उस कल्चर को बोलते हैं नॉलेज प्लस विजडम। कल्चर इज इक्वल टू नॉलेज प्लस विजडम, ज्ञान प्लस विज्ञान अपने देश का। अगर इसको संभाल लिया तब मैंने पूरी जायदाद संभाल ली, अपनी माँ बाप की भी और अपने भगवान की भी। भगवान की दाद लेने से मन बुद्धि शांत रहेंगे, पिता की दाद लेने से हमारा शरीर शांत रहेगा। अच्छा मकान मिल गया, धन अच्छा मिल गया, पत्नी अच्छी मिल गई, इससे हमारी ग्रॉस बॉडी, ये हमारे स्थूल शरीर में सब शांत रहेगा।
और अगर उधर मेरी भगवान का ज्ञान ले लिया, वो जदाद अंदर के लिए ली, तो मन शांत, बुद्धि शांत, हर समय भगवान की जात में न मन न विषेक न वर्ग। कल मैंने समझाया था 3 मन की गांठें, जानते हो कौन कौन सी? अविद्या, काम, कर्म। उधर अविद्या गई जब सही रूप में ज्ञान ले लिया, अविद्या के बाद अविद्या कॉमन गई और गर्दन चुराने वाले कर्म गए। उधर वो 3 गए, इधर 3 ये गए। जब हमें कर्म करने का ढंग आ गया तो फिर जो पुराने मन का दूषित भाव है, बैडी प्रेक्टिस है, वो चले जाएंगे, मल चला जाएगा, कोई विक्षेपता नहीं रहेगी, कोई पर्दा बुद्धि पर नहीं रहेगा। नहीं तो भगवान ने कहा है जो मेरे ज्ञान के अनुसार नहीं जुटता, चलो दूसरे जाने, जरा आखिर में आ जाओ। जाहिर हुई अक्ल आया, बुद्धि पर अवन पड़ जाते, इंसान तबाह हो जाता है, मारा जाता है। चाने बनो मेरे हिंदुस्तान की धार्मिक जनता, चानी बन मेरे हिंदुस्तान की धार्मिक देवी, उतारो अपने मल, जैसे गीता जी कह रही है, मल को आगे क्या बोलूं, विक्षेप को आगे क्या बोलूं, अवर्ग को उतारो अपने मल को। मल को अंग्रेजी में आप बोलेंगे क्या? बैड इंप्रेशन। विक्षेप को बोलेंगे वेवरिंग, और अवर्ग को बोलेंगे बैड लेयर। बैड लेयर, ये तीनों ही गए मेरे बेटे जब आपको कर्म करने का ढंग आ गया। मैंने अपना पुरुषार्थ करना है, जाने मेरे प्रभु, जाने उनका तो इतना बढ़िया तरीका। बड़ी जल्दी आप अपने आप को तलीन पाएंगे। कहां? भगवान की जात में, अपने इस देव की जात में जो आत्मा मन के अंदर जगमगा रही है। जरूर ये भी जदाद संभालो। मैं आपको आंतरिक जदाद दिलाने आया हूं, बाहर दिया तो मां बाप नहीं जाएंगे, वो तो आपका बर्थ राइट है, लेकिन आपकी कसम ये भी आपका बर्थ राइट है। हिंदुस्तान की कल्चर, हिंदुस्तान का क्या, हिंदुस्तान के संस्कृति, उनको अपनी भाषा में कहेंगे संस्कृति। संस्कृति के बिना अंदर में चैन नहीं पड़नी। बाहर तो माँ बाप का लाखों रुपए जदाद मकान ले लोगे, जमीन इत्यादि, लेकिन अगर अंदर इंडियन कल्चर ना ली, अंदर शांति नहीं मिलेगी, आराम नहीं मिलेगा, चैन नहीं मिलेगा। तो बाहर का लाखों रुपया क्या फायदा? बाहर की जमीन मकान जब 3 मंजिला है, कहा पिताजी दे रहे हैं, क्या फायदा? इफ देयर इज नो पीस ऑफ माइंड इंटरनली। एक्सटर्नली तो बहुत कुछ ले लिया, बट अबाउट इंटरनल, वो आपकी संस्कृति, आपकी कल्चर आपको देती है, जिस पर मैं प्रकाश डाल रहा हूं गीता के ज्ञान द्वारा। आज जाकर फिर विचार करो घर में, क्या मैं अपने मल विक्षेप अवर्ण उतारी जा रही हूं? क्या मैं अपनी अविद्या, काम और कर्म की धज्जियां उड़ाई जा रही हूं? ऐसे जीवों को मेरे प्रभु बड़ा सियाना मानते हैं। वो बड़े सियाने हैं जो अपने मल विक्षेप कर्म भी तो कर रही है, तो जो बैड इंप्रेशन है वो भी उतरती जा रही है, मन की जिगरी भी उतरती जा रही है, और जो बैड लेयर है वो भी उतरती जा रही है। ऐसे जीवों के मालिक के नजदीक केवल कर्म करने के ढंग से अंतःकरण निर्मल हो गया। ये हो गया हम भगवान के योग्य नहीं, कल्याण के योग्य नहीं, मुक्ति के योग्य नहीं, पूर्ण शांति के योग्य। दिन छोटे हैं मेरे बच्चे, मेरी इतनी मेहनत आप स्वीकार कर ले और घर में जाके विचार कर ले। तो मैं फिर कहना चाहता हूं कि आप सही रूप में मल विक्षेप अवर्ण उतारे जा रही है। क्या यथार्थ वो मेरी माताएं बेटी इन तीनों को उतार रही है ठीक तरीके से कर्म करके? हर एक का अपना अपना प्रश्न है, घर में जाके विचार कर ना हो तो कल फिर प्रश्न कर लेना, मैं और प्रकाश डाल दूंगा। हार्दिक धन्यवाद। से खरीदार नहीं रहता हूं दुनिया में, पर दुनिया का तलबदार। मैं वो फूल हूं खिजा ने जिसे बर्बाद किया। दुनिया वालों ने मुझे बड़ा बर्बाद किया, काम ने, क्रोध ने, लोभ ने, अहंकार ने, राग ने, द्वेष ने, लड़ाइयों ने, झगड़ों ने, कचहरियों ने मुझे बड़ा बर्बाद कर दिया। इंसान ठोकरे खा के सीखता है ना, तो कभी किस ढंग से कह गया मैं वो फूल हूं खिजा ने मुझे बर्बाद किया। अब मैं किसी दामन से उलझूं वो खार नहीं, मैं अब कांटा नहीं हूं कि किसी कपड़े से उलझ जाऊं ना, मुझे बड़ी शिक्षा मिल गई है। ऐसे व्यक्ति निराले बन के रहती है, वैरागी बन के रहती है। अब नहीं वो उलझते, सुलझे हुए जीव है और अनेकों को सुलझा जाए। बाजार से गुजरा हूं खरीदार नहीं हूं, क्या गजब के बोल है। बाजार से गुजरा हूं खरीदार नहीं हूं,
रहता हूं दुनिया में, पर दुनिया का तलबगार नहीं। मारती तो तलबगारी है ना। बाजार में घुसे जाए तो पाप नहीं, मैं खरीदार बनूंगा तब मरूंगा ना। बाजार में रास्ता लिया, रास्ता नापते हुए चले गए, संसार में रहे, अपनी वासना पूरी करके चले गए। शाबाश शाबाश। यह है यथार्थ रूप में गीता जी के अनुसार वैराग्य। बिल्कुल निराले बन के भगवान कहते ऐसे हो जा। अच्छा, कल का पाठ होगा। अगर अब लो मैं प्रभु जी में ऐसा हो गया, अब भगवान कहते क्या? ओए 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 क्या? महाराज मैं क्या कहूं? बोल क्या? मुझको परमेश्वर की अमा। टेक मेरे आगे मत घुटने, जोड़ मेरे आगे हाथ। हमारे इष्ट देव कह रही है, लो प्रभु घुटने टेक दीजिए, लो मैं हाथ जोड़ता हूं। बोल श्री कृष्ण शरणम। हे मेरे इष्ट देव, बुद्धि से, मन से, तन से मैं आपकी शरण देता हूं। क्या मुझको परमेश्वर की अमा। पहले अंदर से खाली करके आया, वैरागी बन के आए, वासना कामना गंदी इच्छाएं निकाल के आए। अब कहते क्या? मुझको परमेश्वर की अमा। भगवान कितनी सियाने हैं, हमें मौके दे। कौन सा परमेश्वर? कोई कहेगा कौन सा परमेश्वर? अलमिया, कोई राम, विष्णु, शंकर, कोई सब नहीं। क्या मुझको परमेश्वर की अमा। प्रभु परमेश्वर, हाँ हाँ किया जिसने हस्ती का, उस परमेश्वर का जिसने सृष्टि को बनाया। सब समझ जाएंगे, हाँ हाँ भाई गुरु, हाँ हाँ वही राम, हाँ अल्लाह, हाँ वही कृष्ण, वही वही। क्योंकि सृष्टि बनाने वाला रब तो एक है ना। नाम अनेक, रब एक। हाय 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 हाय। इसको मेरा हिंदुस्तान कहता है, नदियां एक, घाट बहुतेरे। नदियां एक, उसको उतरने की एक नदी है ना, तो उतरने की किसी ने वहां घाट पर तो उतरने, नीचे सीढ़ियां बड़ी होती है, नीचे घड़ा भर के लाना है नहाना। एक घाट वहां बना हुआ है, एक घाट इधर बना हुआ है, एक घाट उस परले पार बना हुआ है। तालाब के चारों ओर घाट पड़ी होती है, उतर के पानी भरना, नहाना, या अपनी गंदी गंदी मूरियां तक गाजरे धो धो के सैनी लोग ले आते हैं बाहर। तो कहावत मशहूर है, नदियां एक, आगे आप बोलना, नदियां एक, नदियां एक, नदियां एक। इस रब एक, नाम बतेरे, रब एक, नाम बतेरे। समझ जाओ नेक जीवो, ओ नेक जीवो मेरा यार है ना, सफर कर लो। नदियां एक, घाट बतेरे, रब एक, नाम बहुतेरे। ऐसा जान लेने वाला तलीन हो जाता है परमात्मा के साथ में, वो कभी कट्टर नहीं बनेगा, वो बड़ा उदार हो जाता है मेरे नेक जीवो, और नेक मेरी बेटी हो, और भगवान की जात में तलीन होता है। उसे पता है वही मेरे कृष्ण है, वही राम बन के आए थे, उसे पता है। बस मैं ये दो ही अवतार मानता हूं, और आप सबसे माफी चाहूंगा। भले हमारा हिंदू धर्म 24 अवतार मानता है, पर मेरी अंतःकरण नहीं मानता। जहां तक जो बुद्धि रब ने मुझे दी है, मैं इन दोनों को अवतार कहता हूं, तीसरा मैं कह नहीं सकता। चोटी के अवतार भगवान कृष्ण के थे, नंबर 2 पे मैं राम को मानता हूं। मैं अपने लिए बात कर रहा हूं, आप जो मानते मानते रहो। चोटी का अवतार भगवान कृष्ण का, जिन्होंने चोटी का ज्ञान दिया, और नंबर 2 पे भगवान राम, जिन्होंने मर्यादा बना दी कि धर्म में मर्यादा क्या होती है, धर्म में ज्ञान क्या होता है, भगवान कृष्ण ने बताया। सुनो, मैं क्यों दोनों को मानता हूं। धर्म में ज्ञान किसे कहती है? गीता। धर्म में मर्यादा किसे कहती है? भगवान राम। आप भी विचार करना, आप जरूर मेरे साथ सहमत हो जाएंगे। जरूर मेरी बेटियां मेरे साथ हाँ में हाँ मिलाने दी। धर्म के 2 ही काम है, मर्यादा बतानी और ज्ञान बताना। तो मर्यादा रूप में भगवान राम नंबर ले गए, और ज्ञान रूप में भगवान कृष्ण नंबर ले गए। इन दोनों का रिकॉर्ड कोई भी बीट नहीं कर सकेगा, कोई इनका रिकॉर्ड तोड़ नहीं सकेगा। गजब ढा दिया इन दोनों ने इस रूप में, इस अवस्था में। ओ मेरी देवियों, रब एक, नाम अनेक, नदियां एक, घाट बतेरे। ऐसा जान लेने वाला, मान लेने वाला, हाँ वैरागी बन जाए। वैराग ये दे, जो मैं आपको थोड़ी सी उसके दे रहा हूं, झलक दे रहा हूं। वैराग की मैं थोड़ी सी झलक कह लो, ये झलकियां कह लो, ये जो झांकियां कह लो, वैराग की मैं थोड़ी सी झांकियां पेश कर रहा हूं, ताकि आप सबको भली प्रकार पता लग जाए। जो वैराग की गलत धारणा या मान्यता बनाई है वो निकाल दो धारणा गलत। वैराग ये है, कर्म करते हुए उलझा ना जाए, परिवार में रहते हुए फंसा ना जाए, बिल्कुल निराला बनकर आ जाए, अपने कर्तव्य किए जाए, लेकिन सुलझ के। आखिर में कहना चाहता हूं, मेरे गुरुदेव कहा करते थे, क्या शहद की 2 प्रकार की मक्खियां होती हैं, एक सियानी, एक कमली। सियानी क्या होती है?
कहीं शायद उनको मिल जाए ना, हाँ, तो सियानी मक्खी किनारे बैठ के चट के उड़ जाएगी। कमली मच्छी शायद तो चटेगी लेकिन उलझ जाएगी, अपनी टांगे फंसा बैठती है, उड़ ही नहीं सकती क्योंकि टांगे तो बीच में फंस गई। इस तरह मनुष्य दो होती है, काम कामी उलझ के मरने वाले और ये कल्याण कामी सुलझ के तरने वाले। वो मरने वाले, वो तरने वाले। आप जैसे तर जाती हैं वो कामना लेके आते, मर जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, जलील हो जाते हैं। आओ महाराज जी के 15वें अध्याय के माध्यम से जरा भक्ति समझिए। भगवान ने अभी हमारे अंतःकरण को तैयार किया है भक्ति का उपदेश देने के लिए। जैसे शाम को अगर बहन दूध लाती थी तो पहले राख, जो राख होती थी, वेम बुम को नहीं होते थे, चूल्हे की राख, तो राख उसमें डाल के रगड़ रगड़ के और बार बार धो के फिर माँ को, माँ मैं धो दिया, हाँ अब ठीक है, अब जा दूध ले आ। क्योंकि दूध आती बार फिट जाता था रास्ते में, तो फिर नहीं बर्तन धोया गया अच्छी तरह, तो बर्तन धो के इधर भी भगवान जी पहले हमारे अंतःकरण बर्तन को धुआ रहे हैं। अब कहेंगे आओ मैं भक्ति का अमृत डालूं, और अमृत में क्या कहेंगे, अब तो कहे मुझको परमेश्वर की अमामन शरण ले, प्रभु मैं आपकी शरण लेता हूं। मजा तो तब आता है जब अंतःकरण खाली हो जाए। कमंडल में दूध डलवाने का मजा तब आएगा जब दोपहर के जो चने रखे थे कमंडल में वो निकाल लें, और चने का जो असर है अंदर वो भी राख मल मल के साफ सुथरा कर दे, तब तो दूध रखने का मजा आ गया ना, वरना दूध रखने का मजा ही ना आया। फिट जाएगा, हाँ वो तो फिट जाएगा। हाँ भगवान कितने सियाने हैं, ये नंद छोरा कितना सियाना है, ये कन्हैया कितना सियाना है। मैं तुझे भक्ति का अमृत दूं, लेकिन पहले अंतःकरण को निर्मल तो कर, पहले हमसे सफा करवा रहे हैं, वैराग से साफ कर। जैसे राख काम करती है बर्तन को निर्मल करने के लिए, ऐसे वैराग काम करता है अंतःकरण को धोने के लिए, सफा करने। राख चाहिए बर्तन साफ करने के लिए, हाँ वैराग चाहिए अंतःकरण को धोने के लिए। जैसे हमारे देश में जयकारा लगता है जो शंकराचार्य जी लगा गए, तन को धो लो पानी से, मन को धो लो वाणी से। हमारे धार्मिक देश का जयकारा मेरी देवी में सजनो यही है, तन को धो लो पानी से और मन को धो लो वाणी। शुक्र है इस जन्म में वाणी हमारे मुकद्दर में लिख दी। आहा, लिखने वाले कृष्ण ने हमारे मुकद्दर में गीता लिख दी। आहा, लिख दी हमारी तकदीर में गीता। क्या विधाता ने, या विधाता से लिखवा दी या खुद लिख दी। हमारे अहोभाग्य, हमारे अहोभाग्य, बड़े अहोभाग्य कि हम गीता के पुजारी बन के उनके वाणी की समझ भी रहेंगे, न केवल समझ रहे बल्कि अपनाने की भी चेष्टा में लगे हुए हैं। इसलिए तो मैं 2-3 दिनों से कीर्तन करवा रहा हूं। कृष्ण जी तेरी गीता को श्रद्धा से सुनते जा रहे, पर मुमकिन साधना को करके कदम गया बढ़ा रे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे। जाओ कृष्ण जी तेरी गीता को श्रद्धा से सुनते जा रहे, हर मुमकिन साधना को करके कदम गया बढ़ा रहे। कृष्ण जी बड़े प्रेम से कृष्ण जी तेरी गीता को श्रद्धा से सुनते जा रहे, हर मुमकिन साधना को करके कदम गया आगे बढ़ा रहे। कृष्ण जी बहुत अच्छे, बहुत अच्छे।
आहा हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण जी तेरी गीता को श्रद्धा से सुनते जा रहे, हर मुमकिन साधना को करके कदम गया आगे बढ़ा रहे। कृष्ण जी शाबाश शाबाश। हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण। जाओ जाओ। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत् हरि ओम शांति 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 ओम प्रभु। इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सप्ताह में सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।